समय की बात है, एक गांव में हरिप्रसाद नाम का एक व्यक्ति रहता था। हरिप्रसाद बहुत ही गरीब था। वह किसी प्रकार से अपने घर का गुजारा कर रहा था। हरिप्रसाद हनुमान जी का बहुत बड़ा भक्त था। वह प्रत्येक दिन मंदिर जाता और हनुमान जी की भक्ति करता। उसके पश्चात अपना कार्य करने लगता। एक दिन जैसे ही हरिप्रसाद मंदिर गया, उसने देखा कि मंदिर में बहुत ही ज्यादा धूल मिट्टी था। वह मंदिर साफ करने लगा और भगवान के साथ बातें करने लगा। थोड़े समय पश्चात जैसे ही हरिप्रसाद ध्यान में मग्न था, हनुमान जी उसे पुकारे और बोलने लगे, हरिप्रसाद मुझे यहाँ से निकालो। यह ध्वनि सुनकर हरिप्रसाद सोचने लगा कि ऐसा थोड़ी ना हो सकता है कि भगवान मुझे आवाज दे और बोले कि मुझे निकालो। यह मेरे कानों का भ्रम हो सकता है। और इस प्रकार से मंदिर में पूजा करने के पश्चात हरिप्रसाद वापस से अपने कार्य में लग गया। फिर उस रात को जैसे हरिप्रसाद सोया तो बजरंगबली वापस से उसके स्वप्न में आए और कहने लगे, हरिप्रसाद मैं मंदिर के पीछे वाले पेड़ में फंसा हुआ हूँ, मुझे वहां से निकालो। यह स्वप्न देखकर तो हरिप्रसाद को बहुत ही चिंता होने लगी और वह सोचने लगा, इसके बारे में मुझे गांव के मुखिया से बात करनी चाहिए। इसीलिए जैसे ही अगला दिन हुआ, हरिप्रसाद ने गांव के मुखिया से कहा कि मुखिया जी, मुझे रात को स्वप्न आया था कि हनुमान जी मंदिर के पीछे रहे हुए पेड़ में हैं, उन्हें निकालना चाहिए हमें। तब मुखिया यह बात सुनकर कहने लगा कि क्या मजाक कर रहे हो? ऐसा हो सकता है कि हनुमान जी तुम्हें स्वप्न दें? वह मुझे क्यों नहीं दे सकते हैं? आखिरकार तुम्हें ही क्यों देंगे? तुम मजाक मत करो और जाओ अपना कार्य करो। और इस प्रकार से मुखिया ने और गांव वालों ने हरिप्रसाद की कोई भी बात नहीं सुनी। आखिरकार हरिप्रसाद निराश होकर अपने घर पे वापस आ गया। थोड़े समय पश्चात जैसे ही हरिप्रसाद अकेले चल रहा था रास्ते में, तो उसे वापस से हनुमान जी की आवाज सुनाई दी और कहने लगे कि हरिप्रसाद मुझे इस पेड़ से निकालो। आखिरकार हरिप्रसाद अकेले ही मंदिर के पीछे रहे हुए पेड़ के पास गया और वह उस पेड़ को काटने लगा। थोड़े समय पश्चात वह पेड़ कट गया। जैसे ही गांव के मुखिया को इसके बारे में पता चला, तो मुखिया तुरंत ही गांव के लोगों के साथ हरिप्रसाद के पास आ गया और हरिप्रसाद को बहुत ही क्रोधित होकर कहने लगा कि आखिरकार तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई जो तुमने इस पेड़ को काट दिया? मैं इसके लिए तुम्हें अवश्य ही दंड दूंगा। तो हरिप्रसाद मुखिया से कहने लगा, मुखिया जी मुझे क्षमा कर दीजिए, परंतु हनुमान जी ने मुझसे कहा कि वह इसी में है, इसीलिए मैंने इस पेड़ को काटा। यह सुनकर मुखिया कहने लगा, यदि हनुमान जी इस पेड़ में थे तो उन्हें बाहर निकलना चाहिए ना, वह क्यों नहीं है हमारे सामने? थोड़े समय पश्चात हनुमान जी तुरंत ही उस कटे हुए पेड़ में से मूर्ति के स्वरूप में बाहर निकले और सभी लोग भगवान के इस चमत्कार को देखकर बहुत ही आश्चर्यचकित हो गए और लोगों ने हनुमान जी की मूर्ति को मंदिर में स्थापित कर दिया। उसके पश्चात मुखिया ने और गांव वालों ने, सभी लोगों ने हरिप्रसाद से माफी मांगी और बोलने लगे, हमें माफ कर दो जो हमने तुम्हारी बातों पर विश्वास नहीं किया। और साथ ही वो लोग कहने लगे कि भगवान तो सदैव ही अपने सच्चे भक्त को ही दर्शन देते हैं, इसलिए हनुमान जी तुम्हें ही स्वप्न दिए क्योंकि तुम हनुमान जी के सच्चे भक्त हो। इस प्रकार से हनुमान जी की कृपा से हरिप्रसाद के घर की परिस्थिति धीरे धीरे सुधरने लगी और वह एक अमीर इंसान बन गया। इस प्रकार से कहा जाता है कि जो भी व्यक्ति भगवान की सच्चे मन से भक्ति करते हैं, भगवान सदैव ही उनकी मदद करते हैं और उन्हीं को दर्शन देते हैं। इसलिए व्यक्ति को सदैव ही भगवान पे भरोसा रखना चाहिए और उनके सच्चे मन से भक्ति करनी चाहिए।